तो यहाँ पर बताया गया है द्विजः पाशाद विनिर्मुक्तो। द्विज ब्राह्मण जो है, ये अजामिल जो है उसको द्विजाति संस्कार उसका हुआ था। जिस समय उसको गायत्री प्राप्त हुई थी अपने पिता के द्वारा, उसको जो है ब्राह्मण सूत्र प्राप्त हुआ था, ब्रह्म सूत्र प्राप्त हुआ था। तो द्विज उसको जो है कुछ नियम बताए गए थे, तो उसका संस्कार हुआ था। तो द्विजः उस चेतना में आ गया, वो प्रकृति में गता, अपनी उस प्रकृति में आ गया। अभी तो वो जो है दासीपति वेश्या के साथ में था, चेतना बहुत दूषित थी, लेकिन वैष्णवों की संगति से उसको जो है अब इतनी चेतना शुद्ध हो गई कि वो उस स्थिति में आ गया जब उसको पिता ने उसको जो है जनेऊ दिया था और गायत्री मंत्र दिया था, तो उस स्थिति में आ गया वो। वंदे शिरसा विष्णु, तो विष्णु किंकरान वंदे, उसने वंदना की विष्णु किंकरों की। तो किंकर का मतलब बड़ा रोचक है। किम कर, किम माने क्या और कर माने करूँ, उसको किंकर बोलते हैं, है ना। तो सेवक शब्द से उतना अर्थ नहीं पता चलता कि क्या मतलब है सेवक। भाई सेवा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, अब आप जो बताएं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से सेवा कर रहा हूँ। तो लेकिन किंकर का मतलब क्या होता है, किम क्या, कर माने करूँ, मैं क्या करूँ। तो जो हमेशा पूछता है मैं क्या करूँ। आप सेवा तो कर रहे हैं, मान लीजिए आप सेवा कर रहे हैं रसराज प्रभु की, उनको पानी चाहिए, आप इनको गरम गरम दूध दे रहे हैं, उसमें ड्राई फ्रूट दे रहे हैं तो सेवा तो कर रहे हैं, मैं तो सेवक हूँ। नहीं, किंकर, किंकर का मतलब पूछो कि मैं क्या करूँ। तो विष्णु किंकरान, तो विष्णु किंकरान का मतलब विष्णु के जो है वो किंकर हैं। किंकर माने हमेशा वो जानना चाहते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, कि मैं क्या करूं। किंकरान दर्शनोत्सव, और दर्शन से उसका जो है उत्सव मतलब बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मतलब क्या है कि वैष्णवों के दर्शन का भी जो है एक बड़ा है उत्सव होता है, दर्शन उत्सव, संकीर्तन उत्सव, है ना। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमेशा कानों में हरे कृष्ण मंत्र की आवाज़ पड़ती रहती है। कमरे में भी रहते हैं तो भी जो है हरे कृष्ण मंत्र की आवाज़, मंदिर में कीर्तन हो रहा है तो आवाज़ पड़ती रहती है। हमेशा वैष्णवों के दर्शन होते रहते हैं। ये भी उत्सव है, रोज़ का उत्सव, फेस्टिवल। ये हम लोग जो है रोज़ ही फेस्टिवल मनाते हैं, संकीर्तन फेस्टिवल उत्सव, है ना। और वैष्णवों के दर्शन का उत्सव। लेकिन चूँकि हम लोग इतने निकट हैं तो महत्व नहीं समझते, महत्व नहीं समझते। जो बाहर के लोग होते हैं, जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, वो उत्सव समझते हैं कि इन भक्तों का जो दर्शन का कितना बड़ा जो है फल है, कितना बड़ा फल है, कितनी बड़ी रक्षा है। तो हमें जो है मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम यहाँ साथ में रहते हैं तो अब जो है ये जो वैष्णवों का महत्व, इनके दर्शन का जो महत्व है वो घट गया। तो अगर हम होते उस भौतिक संसार में और जो है बड़ी बुरी हालत होती, दुर्दशा होती, विषय भोगों में जो है मतलब पड़े रहते, है ना, तो क्या मतलब दुर्दशा होती। लेकिन हम लोग कितनी सुरक्षित, कितनी ज़्यादा सुरक्षित हैं। वैष्णवों का दर्शन, वैष्णवों का जो तिलक है, ऊर्ध्वपुंड तिलक है, वो देख करके भी चेतना शुद्ध होती है। वैष्णवों का जो है शिखा है और जपमाला है, उनका जो है वेशभूषा है ना। तो प्रभुपाद ने ऐसी वेशभूषा दी है कि देख करके ही व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है। तो जब भक्त लोग जो है जाते हैं, नगर कीर्तन में जाते हैं, तो दर्शन उत्सव तो सामान्य जनता के लिए एक बड़ा फेस्टिवल हो जाता है। भक्तों का कीर्तन देख करके, उनका दर्शन करके, है ना। तो प्रभुपाद ने बड़ा जोर दिया है कि आप वैष्णव की वेशभूषा में रहिए। जब तक बहुत विशेष कारण ना हो तो आप कर्मी की ड्रेस मत पहनो, आप वैष्णव की वेशभूषा में पहनिए। धोती है, कुर्ता है, और ये भी सब स्वच्छ होने चाहिए, स्वच्छता, है ना। तो स्वच्छ हो, चेहरा स्वच्छ हो, चेहरा प्रसन्न हो, तिलक हो, तो ये वैष्णवों के दर्शन का भी जो है बड़ा महात्म्य होता है। तो यहाँ पर कहा गया किंकरान दर्शनोत्सव। तो उनका जो है जब दर्शन किया अजामिल ने, तो उसको जो है उसके नेत्रों का बड़ा उत्सव हो गया। इसको नेत्रों का उत्सव भी बोलते हैं, है ना। तो प्रसाद का भी उत्सव होता है, आप खाते हैं तो खाने का उत्सव होता है, जिह्वा का उत्सव होता है। और जब दर्शन करते हैं भगवान का तो नेत्रों का उत्सव होता है, फेस्टिवल, है ना। और वैष्णवों का दर्शन करते हैं तो फेस्टिवल, नेत्र उत्सव होता है।
तो ये जो है बड़ा महत्व है। तो हम जो है इस बात को हमेशा समझें और अपना बड़ा सौभाग्य समझें कि हमें कैसा जो है स्थान मिला है, कितना सौभाग्य है हमारा कि हमको ऐसा स्थान मिला है कि हमेशा वैष्णवों के दर्शन होते हैं और हमेशा नाम संकीर्तन जो है हमारे कानों में जाता रहता है ना। तो बड़ी सौभाग्य की बात है। हरे कृष्णा।